भारतीय जनता पार्टी झारखंड हार जाएगी, जहां आप कह रहे हैं कि इतनी कैंपेन चलाई बांग्लादेशी घुसपैठियों को हार जाना चाहेगी। मतलब ये कोई भी जिसको कहें कि ये एकदम से कुछ दूसरी दुनिया में रहने की बात है। अब मूल बात करें, मुझे लगता है जो बात अभी सुहेल ने कही उसको थोड़ा ध्यान से समझिए। उद्धव ठाकरे की सरकार बनी तो उन्होंने पहला क्या किया था, ध्यान में है किसी के? 7 से 8 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट को रिव्यू में डाल दिया था। उन्होंने क्या किया? आरए मेट्रो कार शेड के खिलाफ आंदोलन कर दिया। उन्होंने क्या किया? जो सो कॉल्ड एलीट एनजीओ वाले थे, जो महंगी महंगी 4 से 5 माइलेज देने वाली गाड़ियों में चलते थे, उन्होंने कहा ना 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 मेट्रो नहीं बनेगी, इस कार शेड प्रोजेक्ट डिले कर दिया। तो लोकसभा में क्या किया देवेंद्र फडणवीस ने? देवेंद्र फडणवीस लगातार मुंबई के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे थे, कोस्टल रोड्स को लेकर, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को लेकर, टनल को लेकर, और जो सबसे बड़ी बात, धारावी जैसा जो मुंबई पर एक धब्बे जैसा है, वहां जो लोग रहते हैं उनका जीवन स्तर सोचिए, कोई भी डेवलप करता किसी और से डेवलप करा लेते, लेकिन पहला ये था कि उसको हम रद्द करेंगे, उसके खिलाफ भी मैंडेट। और मैं फिर कह रहा हूं, अडानी अंबानी को गाली देकर, वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देकर इंडिया में इलेक्शन नहीं जीत सकते। और राहुल गांधी तो फेल्ड पॉलिटिशियन है, उनको कुछ और काम करना चाहिए। बहुत दिनों से मैं ये कह रहा हूं, लेकिन शायद उनकी पार्टी के लोगों को उनसे बेहतर विकल्प दिख नहीं रहा। अब वायनाड वाली ऑफिशियल सांसद आ गई हैं, कुछ हो सकता है मामला बदले। अनऑफिशियल ऑफिशियल मिला के कांग्रेस अब कितनी सीटों पर है लोकसभा में? 98 के 99? नहीं, अभी तो 99 हो गया। 98 पे नांदेड़ हार गए, 98 पर आ गए हैं। तो आगे बढ़ने की बजाय पीछे हो गई है कांग्रेस पार्टी। पॉइंट टू नोट संजय झा। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी से भी पूछना चाहूंगी, इन्होंने रिश्ते में इंडिया अलायंस से दोस्ती रखी है। और राजेश गुप्ता जी, मेरा सवाल आपसे है कि पंजाब ने आपने अपनी धाक बनाए रखी है, 3 सीटें जीती हैं 4 में से, वहां पर आपके सामने सीधी टक्कर कांग्रेस पार्टी से। अब मैं पूछना चाहती हूं कि इंडी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी का योगदान है क्या? क्योंकि महाविकास अघाड़ी ने आज देखा है कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस है 15% स्ट्राइक रेट, और जो सबसे बड़ी पार्टी है वो 22% स्ट्राइक रेट पर है, शरद पवार जी 12% पर। कांग्रेस क्या अपने ही सहयोगियों को डुबाने का काम करती है? देखिए, पहले तो मैं शुभकामनाएं देता हूं जो जीते हैं, और जो रह गए हैं उनको सांत्वनाएं दे सकते हैं। राजनीति में चुनाव कई वजह से जीते और हारे जाते हैं। पंजाब में जो आपने देखा कि 4 में से 3 सीटें हम जीते हैं, और इसको आप दिल्ली का सेमीफाइनल मान लीजिए, क्योंकि दिल्ली के इलेक्शन अब आने वाले हैं, जहां कहीं भी हम डायरेक्ट फाइट में होते हैं। भाई बीजेपी पंजाब में कहीं है ही नहीं, 4थे नंबर की पार्टी है। दिल्ली के अंदर लगातार फाइट कर रही है, 3 इलेक्शन हमसे हार चुकी है और एमसीडी में भी हार गई है। मेरा यह कहना है कि जैसे बात हो रही थी, किसी नारों की बात हो रही थी, लेकिन सिर्फ नारे ठीक है, नारे अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, बातों को समझाने के लिए होते हैं, लेकिन सिर्फ नारों से इलेक्शन नहीं जीता जाता। नहीं तो इंडिया शाइनिंग के नाम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी रह गए थे, आपको याद होगा। तो जमीन पे काम करना बहुत जरूरी है। क्या मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे क्या? महाराष्ट्र के मुद्दे अलग है, झारखंड के अलग है, दिल्ली के अलग है, पंजाब के अलग है। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी पार्टी को ऐसा लगता है, और मेरे नेता को ऐसा लगता है कि जमीन पे जाकर हर बूथ पे काम करना, हर पेज पे काम करता, हर गली पे काम करना बहुत जरूरी है। ठीक है, टीवी की डिबेट जरूरी है, आप जो कर रही हैं बहुत जरूरी है, वो भी पहुंचना चाहिए, लेकिन बहुत जरूरी है कि जनता के बीच में, गांव में, गली में, मोहल्ले पे जाके बात हो, उनके मुद्दों को समझा जाए, उस पर काम करा जाए। और यही बड़ी वजह है आम आदमी पार्टी की कि हम आज तक यहां आए। मुझे लगता है कांग्रेस कहीं ना कहीं उस चीज में पिछड़ रही है कि ठीक है, आपने एक यात्रा निकाल दी, आपने एक प्रोग्राम कर दिया, आपने इवेंट कर दिया, लेकिन वहां पर बात खत्म नहीं हो जाती। आपके कार्यकर्ता को उस बात को गली तक पहुंचाना पड़ेगा। आपका नेता होना चाहिए क्लियर। जो लगता है शायद महाराष्ट्र में ये क्लियर नेता नहीं दे पाए, लेकिन एक क्लियर नेता होना चाहिए जैसे हमारे पास में है, और बात को पहुंचाने के लिए कार्यकर्ता होना चाहिए। और वहां पर आम आदमी पार्टी सफल है, आपके सामने रिजल्ट हम बार बार दे रहे हैं, दिल्ली की निगम ने भी नेता भी था, शायद कांग्रेस वाले महाराष्ट्र में पहुंच गई, ये तो आप मानते हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जनता ने जो वर्डिक्ट दिया है, मेरी पार्टी ये मानती है कि जो जनता ने दे दिया उसे स्वीकारें, उसके साथ आगे चले। जीत गए हैं तो अपने वादों पे खरा उतरे, हार गए हैं तो चिंतन कीजिए, आगे चुनाव फिर आएगा और आप अपने मुद्दों को ढंग से जनता के बाद में लेके जाइए और उसकी तैयारी कीजिए। अब किसी और पे रोने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कहीं जीत कहीं हार हो रही है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ।
ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं कि फैसले या जो जनता ने जो फैसला करा है वो लोगों को आसानी से नहीं पच रहा, लेकिन हरियाणा में भी ऐसा ही हुआ था। हरियाणा बिल्कुल साथ की स्टेट है, कोई नहीं मानता था। अच्छा, ना मैं मानता था, न बीजेपी मानती थी, कांग्रेस को छोड़िए बीजेपी भी नहीं मानती थी कि बीजेपी जीत सकती थी, कोई न्यूज चैनल नहीं मानता था, कोई यूट्यूबर नहीं मानता था, गांव में लोग घुसने नहीं दे रहे थे भाजपा वालों को, लेकिन भाजपा जीत गई। तो जीत गई तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अब जब तक ये व्यवस्था है ईवीएम की तो इसे मान लीजिए। अब इसमें बार-बार बदले से तेवर नजर आते हैं सरकार, ये तो संजय झा नोट करना पड़ेगा आपको। प्रदीप भंडारी जी, ये देखिए दोस्ती थोड़े महीनों पहले कितनी घनिष्ठ थी, आज किस दोराहे पर आकर खड़ी हो गई है दोस्ती। देखिए, हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे नविका जी कि ये घमंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन जो है वो पहले दिन से ही टूटने वाली स्थिति में था। पर आज आम आदमी पार्टी बड़े उपदेश दे रही है जनता की। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, हरियाणा के अंदर ये हर सीट पे चुनाव लड़े थे, 90% से ज्यादा सीटों पर जनता ने इनकी जमानत जब्त कर दी थी। और लोहारू की सीट से अरविंद केजरीवाल जी का खुद का गांव आता है, उनको 1000 वोट भी नहीं मिले थे। तो राजेश जी, अभी जो सेमीफाइनल है ना वो हरियाणा का हुआ था, जहां आपको लग रहा था कि हम नहीं जीतेंगे, पर हमको पक्का पता था कि हम जीतने वाले हैं। और दिल्ली में जब आप हमारे साथ हेड टू हेड गए थे, 60 में से 60 सीट लोकसभा के अंदर आप हारे थे। जब आपने बोला था कि अगर आप भ्रष्टाचारी है तो जनता आपको वोट ना दे, अगर आप भ्रष्टाचारी नहीं है तो जनता आपको वोट दे, तो जनता ने कहा भ्रष्टाचारी है। तो आप हमें उपदेश मत दीजिए। महाराष्ट्र के अंदर पिछली बार तो आप अलायंस करने की बात कर रहे थे उद्धव ठाकरे से, इस बार आप डर के मारे महाराष्ट्र का चुनाव नहीं लड़े। पर बड़ी बात नविका जी जो अच्छी है कि महिलाएं जो है इस देश के अंदर चुनाव की वर्डिक्ट निर्धारित कर रही है। महाराष्ट्र के अंदर हमें महिलाओं का सबसे ज्यादा वोट मिला है, उत्तर प्रदेश के अंदर हमें महिलाओं का सबसे ज्यादा वोट मिला है। ये तो कह रहे थे कि भाई मुसलमान हमको वोट नहीं करता, मुस्लिम बाहुल्य सीट के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हम 1 लाख की मार्जिन से ज्यादा जीते हैं। तो आज भारत की जनता ने इंडिया अलायंस को नकारा है और गवर्नेंस को चुना है। हमारे लिए तो यही टेक अवे है। बहुत बड़ी बात है जी, महिलाएं डिसीजन ले रही हैं और चुनाव के रिजल्ट को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। लेकिन अमीक जमाई जी, शायद समाजवादी पार्टी को आज के चुनाव के नतीजे उसी तरह नहीं पच रहे जिस तरह कांग्रेस पार्टी को नहीं पच रहे। आपको उत्तर प्रदेश में दर्द है, उन्हें महाराष्ट्र में दर्द है, उन्होंने तो झारखंड की जो जीत है उसे भी नकार दिया है। अमीक जमाई जी, आज आम आदमी पार्टी जो आपकी सहयोगी पार्टी है उनसे ही कुछ सीख लीजिए। वो कह रहे हैं जो नतीजा आ गया उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं। देखिए नाविका जी, दो चीजें हैं। चुनाव के रिजल्ट एक होते हैं और जो चुनाव की रिजल्ट की जो विश्वसनीयता होती है वो एक दूसरी चीज होती है। अगर हम उत्तर प्रदेश के परिवेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश के चुनाव का जो पूरा इतिहास है अब तक लोकतंत्र का आजादी के बाद से, अगर हम ये कहें कि पहले बूथ कैप्चरिंग होती तो हम ये समझ रहे हैं कि आज इस मॉडर्न जमाने में सोशल मीडिया और मीडिया के जमाने में पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव, उत्तर प्रदेश के पुलिस के जो डीजीपी है प्रशांत कुमार ने चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी तो मैदान में नहीं थी। एक नसीम सोलंकी, एक बेटी, कानपुर की बेटी को जिस तरह से नंगा नाच उस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी ने, पुलिस ने किया, और वो जितना सताया गया उस बेटी को, समाजवादी पार्टी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का पूरा हमारा स्लोगन था, उस महिला ने शक्ति से भारतीय जनता पार्टी को कानपुर में बताया। आपके महाना जी वहां से आते हैं, बड़े बड़े नेता वहां से आते हैं, बड़बोले लोग भी वहीं से आते हैं। नसीम सोलंकी ने हराने का काम किया। और पूरे उत्तर प्रदेश में जो चुनाव था, अगर आप करहल और इसको छोड़ दिया जाए कानपुर को, तो आपने खुद इस बात को मीडिया में कई बार एक्सेप्ट किया है कि जो उत्तर प्रदेश में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और झारखंड में क्या हुआ, मैं महाराष्ट्र की जीत के लिए प्रदीप भंडारी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। अब रिजल्ट आ चुका है, जनता का मैंडेट है, उस पर बहस होगी, क्या कमियां थी क्या नहीं थी। हम सब लोग ये मानते हैं कि देखिए, अगर माननीय अखिलेश यादव जी की जो शक्ति है, पूरे देश में जो एक बात लोग ये जान गए हैं कि नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी की जो दवाई है चुनाव में, वो उसका पहला और आखिरी नाम है माननीय अखिलेश यादव जी। अगर माननीय अखिलेश यादव जी और राहुल जी दोनों चुनाव में महाराष्ट्र में उतरते, हम ये मानते हैं कि उसकी तस्वीर कुछ और होती। और बहुत सारे कारण हैं जिस पे हम उस पर चर्चा करेंगे बाद में। एक और कंप्लेंट आ गई संजय झा जी आपके कंप्लेंट बॉक्स में। आम आदमी पार्टी ने भी आपको बता दिया और अब अखिलेश जी की पार्टी भी ये कह रही है कि तालमेल करना शायद आपके बस की बात। पर 9 सीटें लड़े थे वो। नहीं, शायद महाराष्ट्र में भी कुछ आई है नाविका। लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करना चाहूंगा
कि आम आदमी पार्टी के राजेश जी और अमित जी जो कह रहे हैं, उन्होंने एक बहुत ही रचनात्मक सुझाव दिया है। और मैं समझता हूं कि राजनीति में अपने हार से यदि आप नहीं सीखेगा तो कब सीखेगा। कांग्रेस पार्टी से गलती हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यही तो दिक्कत है कि कांग्रेस पार्टी क्या गलती स्वीकार कर रही है? वो तो ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ रही है, जैसे वो हर बार करती है। ना सिर्फ वहां जहां वो हार गए, वहां भी जहां वो जीत गए,